हरिओम, नमस्ते साथियों। विगत कई दिनों से हम सुख दुखों के निवारण, दुख किस प्रकार आता है, इन पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम एक सेठ और एक चोर की कहानी सुनेंगे। साथियों, एक नगर में बहुत बड़ा एक सेठ था। सेठ इतना दयालु था कि वो अपने जो भी करीबी रिश्तेदार, नगर वाले जो भी थे और जो उधार लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए आते थे, तो उन्हें वो कर्जा देता था। कर्ज देने के साथ साथ वो इस जन्म में और अगले जन्म तक का भी वो लिखा करता था। अगर कोई इस जन्म में नहीं दे पाए तो भई में अपनी में अगले जन्म का भी वो लिख देता था। अब जो इस जन्म का कह के जाते वो इस जन्म में दे देते, अगले जन्म का कह के जाते उनका उधार रह जाता। इस प्रकार सेठ के यहाँ क्रम चलता रहा। कालांतर में एक चोर भी सेठ के यहाँ कर्ज लेने के लिए आ गया। अब इस संसार का नियम, जो बहुत शरीफ और ईमानदारी का जो बर्ताव करते हैं, तो उनके साथ ये संसार अच्छा सलूक दे। चोर ने आकर कहा कि सेठ जी हमें कर्ज चाहिए। सेठ जी ने मुनीम को कहा, मुनीम ने कर्जा दिया। कर्ज देकर बात लौटाने की आई तो चोर ने कहा मैं अगले जन्म में लौटाऊं। ये विचार करते हुए कि अगले जन्म की कौन क्या जाने, चोर कर्ज लेकर चला गया। एक दो दिन बाद में जब चोर ने विचार किया कि आज कहीं कोई इंतजाम नहीं है तो अपने चल के क्यों ने सेठ के यहाँ उठा ले सामान। चोर सेठ के चोरी करने के लिए पर्पज से, उद्देश्य से आ गया। चोर समय से पहले आने के कारण सेठ की जहाँ भैंस बंधी थी, जो जहाँ पर भैंस बांधी जाती थी, वहां पर आकर बैठ गया। अब उस चोर को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पशु पक्षियों की आवाज समझना आती थी। अब एक भैंस दूसरी भैंस से बात कर रही थी कि बहन आप यहाँ कब आई सेठ जी। वो भैंस बोली कि मैं तो कल ही आई। और दूसरी भैंस ने उस भैंस से पूछा कि आप यहाँ कब आए, कि मुझे आए यहाँ पर 3 साल हो गए और मैं अभी तक पिछले जन्म का जो कर्ज था वो मेरा उतरा नहीं है, और जब तक ये कर्ज नहीं उतरेगा तब तक पता नहीं है कितने दिन रहना पड़ेगा, कितने दिन यहाँ सेठ जी का अन्न पानी खाना पड़ेगा और कितने दिन दूध देना पड़ेगा। इस बात को चोर ने सुना। सुनकर उसने विचार किया कि जब भैंस पिछले जन्म में कर्ज ली हुई थी तो इस जन्म में आकर चुका सकती है, तो ये तो किसी दिन अपने को भी चुकाना पड़ेगा। और चोर विचार करता है, विचार करके घर जाता है, पश्चाताप करता है और दूसरे दिन जो भी सेठ जी का पैसा था उसको वो लौटा देता है। साथियों, इस कहानी से 2 शिक्षाएं। एक शिक्षा तो ये मिलती है कि एक बार अगर हम समझ जाए, कोई बात को एक बार सुने और एक बार अगर हम समझ जाए तो वो हमारी मानवता है, वो हमारा धर्म है। शास्त्रों में कहा है एक बार सुन हो जावे शर्ड और 1000 बार सुने जी जाएगा कान रचक दर्द। दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है, हमें सदा उस ईश्वर को जिसने सृष्टि रची है उसको याद रखना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। और ये संसार में जो हमारे नाते रिश्ते जो भी हैं, ये सब तो कोई लेने के लिए इस लाइन में लगा हुआ है, कोई देने के लिए आया है। किसी का लेना है, किसी का देना है, ये झपेड़ा है कर्मों का। 84 लाख योनियों में अनंत बार मनुष्य लेता और देता रहा। क्यों? क्योंकि इस संसार में और कुछ है ही। ये सब जो भी हमारे रिश्ते, जो हमारे मिलने वाले, जो हमारे प्रिय है, ये सब कोई या तो कर्जा पहले ले रखा था उसको देने के लिए आए, या कोई कर्जा दे रखा था उसको लेने के लिए। तो अपने धन, वैभव, गौरव और पैसा जो भी हमारे पास, उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और हो सके जहाँ तक, विदुर जी ने चाणक्य विदुर नीति में कहा है, इस दुनिया में कर्जे से बड़ा कोई दुख तो ना किसी का साथ ले जाना है और पिछले जन्म का भी यही खाता खत्म करके जाना। साथियों, कल का जो वीडियो होगा वो हमारा और रोचक होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।